आपके जीवन में भी यदि समस्याएं हैं तो ये 3 बातें गांठ में बांध लेना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, समस्याओं का समाधान और सरपंच की कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक वृद्ध सरपंच रहते थे। वे हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आया करते थे। शुरू में तो उनके पास कम लोग आते थे, पर जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ती गई, लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। एक दिन उन्होंने सोचा कि जितने लोगों की समस्याएं सुलझाता हूँ, उतनी ही भीड़ मेरे पास बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि ये समस्याएं हर घर की हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या ना हो। इसलिए उचित होगा कि मैं समाधान के बारे में नहीं, बल्कि समस्याओं से ही उनका परिचय कराऊं, जिससे लोग समझ सकें और अपनी समस्याओं का स्वयं सुलझाने का प्रयास करें। मित्रों, एक दिन कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए बूढ़े सरपंच जी के गांव में आए। सरपंच जी के गांव में वे पहली बार आए थे, इसलिए उन्हें सरपंच जी के घर के बारे में भी कुछ पता नहीं था। गांव के निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक खेत में 4 हलवाई खेत जोत रहे हैं। उन्होंने उन हलवाओं से पूछा कि सरपंच जी का घर किधर है और वे लोगों की समस्याएं वास्तव में सुलझा देते हैं। हलवाओं ने बताया कि भैया, सरपंच जी का घर तो सामने ही है, पर वे कुछ सुनते समझते नहीं हैं। हलवाओं की बात सुनकर समस्याओं का समाधान कराने आए लोग असमंजस में पड़ गए कि अजीब बात है, ये कह रहे हैं कि सुनते समझते नहीं हैं, तो वे हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो उनके पास तक जरूर चलेंगे। ऐसा निश्चय करके जब वे कुछ आगे और बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक कुएं पर 4 महिलाएं पानी भर रही हैं। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा कि क्या सरपंच जी इसी गांव में रहते हैं? हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अपनी कुछ समस्याओं का उनसे समाधान कराना चाहते हैं, क्या वे घर पर मिलेंगे? लोगों की बात सुनकर उन 4 महिलाओं ने कुछ रूखे अंदाज में कहा कि हे भाइयों, सरपंच जी को कुछ दिखता भागता तो है नहीं, आप लोग व्यर्थ में उनके पास जा रहे हैं। महिलाओं की बात सुनकर वे फिर संशय में पड़ गए कि जब दिखता नहीं है तो वे हमारा फैसला कैसे करेंगे। खैर कोई बात नहीं है, जब यहाँ तक आ गए हैं तो सरपंच जी से मिलकर ही जाएंगे। इतना कहकर जब वे सरपंच जी के घर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सरपंच जी के घर के दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या सरपंच का घर यही है? सरपंच जी कहाँ मिलेंगे? हमें उनसे कुछ जरूरी काम है। सरपंच जी का नाम सुनते ही बुढ़िया एकदम गुस्से से बोली कि सरपंच तो मर गए, उनसे मिलकर क्या करोगे? बुढ़िया का जवाब सुनकर वे सब हैरान थे कि सरपंच जी इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं। अभी हलवाओं ने बताया कि सरपंच जी सुनते समझते नहीं हैं, तो इसका अर्थ था कि सरपंच जी जीवित हैं, वो केवल सुनते समझते नहीं हैं। कुएं पर पानी भर रही महिलाओं ने भी कहा कि सरपंच जी देखते भालते नहीं हैं। उनकी बातों का भी यही अर्थ है कि सरपंच जी जीवित हैं, पर ये बुढ़िया कह रही है कि सरपंच जी मर गए, उनसे मिलके क्या करोगे? हम समस्या का समाधान कराने आए हैं या समस्या में पड़ने आए हैं? ये बात समझ में नहीं आई। खैर, अब उनके घर तक आ ही गए हैं तो उनसे मिलेंगे जरूर। ऐसा सोचकर जब वे कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सरपंच जी अच्छे खासे अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। वे सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अच्छी तरह से देखभाल भी रहे हैं। दूसरे गांव से कुछ लोगों को अपने पास आया देख सरपंच जी ने उन्हें बैठने को आसन दिया, जलपान कराया और उनका कुशल समाचार पूछकर उनके आने का कारण पूछा। बाहर से आए हुए लोगों ने अपनी समस्या बताने से पहले उन हलवाओं और कुएं पर पानी भर रही 4 महिलाओं और उस बुढ़िया के बारे में बताया कि रास्ते में मिलने वाले लोगों ने आपके बारे में कुछ ऐसा ऐसा कहा, जिसे सुनकर हम आश्चर्य में पड़ गए। आखिर लोग आपके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? सरपंच ने कहा, भाइयों,
मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। सबकी आदतें और विचार अलग अलग हैं। सबकी इच्छाएं भी और मांगे भी बढ़ चढ़कर हैं। ना कोई किसी की सलाह मानता है, न अनुशासन। ऐसे में किसी की इच्छाएं और मांगे पूरी हो भी जाएं और किसी की नहीं। जिसकी मांगे पूरी हो गईं वो खुश है, पर जिसकी मांगे अधूरी हैं वो नाखुश है। ऐसे में स्वाभाविक है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, एक दूसरे से रुष्ट रहना। ईर्ष्या इसलिए है कि हाय उसे इतना मिल गया, मुझे कुछ नहीं। नाराजगी इसलिए है कि उसे इतना कर दिया, मुझे कुछ नहीं। बुराई इसलिए करते हैं कि वो अकेले ही उपभोग कर रहा है, मुझे कुछ नहीं देता। खाने को ना मिले तो लुढ़का ही दो। यही सब घरेलू बातें हमारी समस्याएं बन जाती हैं। एक मेहनत करता है, दूसरा घूमता है। एक कमाकर लाता है, दूसरा उड़ा देता है। यही सब बातें हमें रात दिन परेशान करती रहती हैं। बहू ने अगर सास से बिना पूछे कोई काम कर दिया या बाजार से कोई चीज खरीद ली तो सास नाराज। सास ने अगर एक बहू को अधिक समझ लिया, एक को कम, तो बहू नाराज। पिता ने यदि एक बेटे को जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उसे सहारा दे दिया तो दूसरे बेटे के बुरे। ये सब हमारी मानसिकताओं और विचारों की समस्याएं हैं। ये घर घर में फैली हुई हैं। इनका समाधान मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है और कुछ समस्याओं का समाधान समय के साथ अपने आप हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करे और संतुष्टि के संस्कार शुरू से बनाकर रखें। प्राप्त को पर्याप्त बनाएं, द्रोह की भावना मन में ना आने दें। सरपंच जी ने बताया कि जो आपको हल चलाते मिले वे चारों मेरे ही बेटे हैं। काम करने से जी चुराते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुएं पर जो 4 महिलाएं मिली थी वे चारों मेरे बेटों की बहुएं हैं। अपने अपने जेवर और कपड़ों के लिए, कभी मायके जाने के लिए रोज तकरार करती रहती हैं। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देकर टालता रहता हूँ। और जो दरवाजे पर बैठी थी वो बुढ़िया मेरी पत्नी है। कुछ इच्छाएं उसकी भी हैं जो मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वो मुझसे नाराज रहती है। सरपंच जी की बात सुनकर के समस्या का समाधान कराने आए लोगों ने समझ लिया कि ये समस्याएं तो सभी घरों की हैं, पर उनका समाधान गुस्से में लड़ झगड़ कर और तत्काल करने की बात नहीं सोची जा सकती। कुछ बातें सुनकर सहना भी चाहिए। आपकी सहनशीलता ही उनका समाधान कर देती है। कुछ काम और निर्णय दूर की सोच कर करने चाहिए। दूर की सोच कर करने वाला व्यक्ति समस्याओं के फेरफंदों में कम पड़ता है। कुछ बातों का समाधान धैर्यपूर्वक करना चाहिए। सहनशीलता, दूरदर्शिता और धैर्य रखकर ही उन्हें समय अनुसार पूरा किया जा सकता है। कुछ समस्याओं का इलाज समय आने पर स्वयं हो जाता है। यही सब बातें सोचकर बाहर से आए हुए लोग वापस चले गए और अपनी घरेलू समस्याओं को इसी आधार पर निपटाने का निश्चय किया। दोस्तों, वीडियो के विचार आपको कैसे लगे तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।